सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या का जो विकास हो रहा है और जो पूरे देश विदेश में नाम हो रहा है उसकी मैं पूछना चाहता हूँ, अब कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे अयोध्या का मंदिर बनने से क्या होगा, वहाँ कोई रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, वहाँ कोई अस्पताल खोल दो, स्कूल खोल दो, इस तरीके की बातें करते थे। इन सब बातों को छोड़ दो। वो तो कहते थे राम का जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन आज मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद वहां क्या हो रहा है। राम मंदिर की स्थापना को अब 2 साल हो गए हैं और वहां रोजाना लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु जा रहे हैं। और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं, वो भी जल्द शुरू हो जाएंगी। वहां का रेलवे स्टेशन देख ले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। पूरा इतना विकास हो गया है। 10 वहां 5 स्टार होटल खुल रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 10 5 स्टार होटल वहां खुल रहे हैं। जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान में कुल जमा 19 5 स्टार होटल हैं पूरे पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के चैनल ने खुद खुलासा किया है कि वो AI सबमिट करा रहे हैं। दिल्ली में 149 होटल है, हमारे यहाँ तो कुल 19 हैं, हम कैसे कराएंगे। तो उनकी जानकारी के लिए 10 5 स्टार होटल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और ताज अयोध्या होटल भारत का पहला ऐसा होटल होगा जो पूर्ण रूप से शाकाहारी वेजिटेरियन होगा और वहां कोई अल्कोहल सर्व नहीं होगा। अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि जो भी 5 स्टार होटल है या उससे ऊपर के ग्रेड का है उसमें अल्कोहल बार होना जरूरी है, उसमें वेज नॉन वेज हर तरीके का खाना जरूरी है। ऐसा नहीं है। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। ताज ग्रुप कोई इस होटल लाइन में नया ग्रुप नहीं है, बहुत पुराना ग्रुप है और इंटरनेशनल लेवल पर उसके होटल हैं। तो ताज अयोध्या वहां शुरू हो गया है और 10 होटल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। बड़े बड़े मॉल्स वहां आ गए हैं और इतना व्यापार हो गया है। अब दूसरा, जो मुसलमानों को लग रहा है कि डर है, यहाँ डर का माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे स्वयं के अनुभव है, वहाँ ई-रिक्शा वाले, फूल बेचने वाले भी मुसलमान हैं और उनसे जनता फूल ले रही है, फल ले रही है, उनके ई-रिक्शा ऑटो में टैक्सी में बैठ रही है। ये खुद ही विवाद कर दे तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा चल रहा है। मैंने खुद स्वयं देखा है कि अयोध्या मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 4 मस्जिदें तो मैंने गिनी। इस पे सवालिया निशान भी लग सकते हैं, लेकिन आज मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। अयोध्या में इतना बिजनेस हो गया है कि नोएडा के बाद, यूपी में नोएडा के बाद सबसे ज्यादा GST अब अयोध्या शहर से आ रहा है। तो ये सब बात उनके मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते थे। और हमारे तो कुछ पार्टी के लोग कहते थे कि वहां सुलभ शौचालय खोल दो, जनता को आराम मिलेगा। जी हाँ, अयोध्या में बहुत बड़े सुलभ शौचालय का निर्माण हो गया है, बहुत बड़े। उसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। इससे पहले भी सुलभ शौचालय भारत का सबसे बड़ा जो है वो शिरडी धाम में है, महाराष्ट्र में। अब उससे भी बड़ा शौचालय जो है वो अयोध्या में खुल रहा है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। तो अयोध्या ने, भगवान राम ने स्वयं ये जवाब दिया है कि बिजनेस कैसे होता है। और इंडिया में टूरिज्म, सबसे ज्यादा टूरिज्म से जो पैसा आ रहा है वो धार्मिक टूरिज्म से ही पैसा आ रहा है। अब ये ताजमहल लोग देखने जाते थे, ये सब लाल किला देखने जाते थे, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। आप जाके देखें,
अयोध्या के राम मंदिर में कितने विदेशी श्रद्धालु या पर्यटक जो भी कह दे वो आ रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी वहां आ जा सकता है। बस आतंकवादी हथियार नहीं लाएं, आतंकवादी नहीं आए। इससे तो हमारी सरकार और हम सब थोड़ा सा उनकी सुरक्षा तो करेंगे ही उनसे, बाकी वहां कोई भी नहीं आ रहा है। और अयोध्या, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या जो है वो यूपी के टॉप शहरों में आ जाएगी आफ्टर कानपुर एंड लखनऊ। इतना वहाँ विकास हो रहा है, सभी गाड़ियों की वहाँ डीलरशिप आ गई है, सेल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। सड़कों का विकास तो खैर हो ही रहा है पूरे देश में। तो आज मैं सब ये बताना चाहता था कि वो लोग कौन से बिल में छुप गए हैं जो कहते थे कि राम मंदिर खुलने से देश का क्या विकास होगा, देश को क्या योगदान मिलेगा। देश को योगदान मिल रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और उसी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट भी दिए जा रहे हैं, जिसका फायदा ये विरोध करने वाले सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। आज बस यहीं तक। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।